सभी को नमस्कार। मातृभाषा हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हमारा मोस्ट टॉपिक है KVS PGT हिंदी के लिए जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है वह आखिर क्या क्या है, जिसको हम डीपली पढ़ेंगे, डीपली समझेंगे। आखिर कौन से ऐसे मुख्य प्रश्न हैं जो PGT हिंदी में हिंदी के मुख्य टॉपिक से आ सकते हैं। देखिए, पहला हमारा है जिसमें इतिहास एवं साहित्य का अगर खंड का देखा जाए तो इतिहास एवं साहित्य से संबंधित है। और इसमें इतिहास और साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से रीतिकाल के अंतर्गत कालगत परिस्थितियां व साहित्य का प्रभाव है। प्रत्येक साहित्य के युग की प्रवृत्तियां रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं इसमें, और साहित्यिक विशेषताओं के साथ साथ यदि भाषा शैली को भी देखा जाए, आदिकाल के मुख्य जो कवि हैं उनके बारे में हमें डीप से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति, ये जो मुख्य कवि हैं आदिकाल के, इनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द्वितीय हमारा जो का खा भक्तिकाल है, निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी में आपके पास जो मुख्य हैं वो कबीर दास हैं, दादू, रैदास और नानक। और जो प्रेम मार्ग में हमें मुख्य कवि हैं उनमें जायसी और कुतुबन को हम ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। और दूसरा ही सगुण भक्ति धारा में, भक्ति काल में एक निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में, सगुण भक्ति धारा के भी दो विभाग हैं, जिसमें राम भक्ति शाखा और वैष्णव भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा भी कहते हैं। इसमें तुलसीदास जी जो राम भक्ति शाखा के हैं, केशव दास भी हमारे पास राम भक्ति शाखा में ही देखे जाते हैं, जबकि वह रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पे सर्वमान्य विदित हैं। और वैष्णव भक्ति शाखा में सूरदास, मीराबाई और अष्टछाप के कवि हैं। जो अष्टछाप के कवि हैं वह भी बहुत देखने की ज़रूरत है, जिसमें वल्लभ नाथ जी के, वल्लभाचार्य के शिष्य और विठल नाथ जी के शिष्य में उनको अष्टछाप के कवियों के रूप में देखा जाता है। रीतिकाल का रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इसको BSM बद्ध, सिद्ध और मुक्त के काव्य के रूप में तीनों को देखा जाता है, जिसमें देव, घनानंद बिहारी, मतिराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर के परिचय मुख्य रूप से देखेंगे। आधुनिक काल को युगीन परिस्थितियों और साहित्यिक पृष्ठभूमि के साथ साथ, दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें आधुनिक काल, उसकी युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं और विशेषताएं भाषा शैली के साथ ही हम देखेंगे। भारतेंद्र युग, युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं और भाषा शैली को भी स्पष्टता से देखेंगे। भारतेंद्र युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण, चौधरी प्रेमघन और मिश्र जी भी हैं, उनका भी देखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र जी और बालकृष्ण भट्ट जी, इनका भी मुख्यतः पूछा जाता है, तो यह भी आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे में द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में हैं, श्रीधर पाठक जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त ही मुख्य रूप से। छायावाद में हम जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को संबोधित करेंगे, देखेंगे। फिर प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, इनको बहुत ही विशिष्ट रूप से देखेंगे। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरिजा कुमार माथुर, रामलाल शर्मा और अज्ञे। इसमें वैसे अज्ञे के जितने भी सप्तक हैं, उन सप्तक के जितने भी कवि हैं उनको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत
महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, कहीं से भी रचनाओं को पूछा जा सकता है। दूसरा, नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, कर्म, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह को नई कविताओं के रूप में देखें। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रवृत्तियाँ, साहित्य का रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली को विशेष रूप से देखेंगे। निबंध कथा साहित्य, इसमें निबंध हो गए, कथा साहित्य हो गए, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय मिलेगा। हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न, काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न होंगे जी। काव्यांश पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तु निष्ठ व 2 विषय पूरक प्रश्न। सप्रसंग व्याख्या व भाव सौंदर्य विषय परक प्रश्न भी होंगे। यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न है जो ये। दूसरे, शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयसी इत्यादि जो भी ये कवि, निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन जो हालावाद के प्रवर्तक हैं, मुक्तिबोध फैंटेसी के जिन्होंने, रघुवीर शाह, केदारनाथ सिंह जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, अज्ञे सप्ताह सप्तक के MA तक के पाठ्यक्रम के बड़े उपयुक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं को आपको पूछा जा सकता है, जो मुख्य कविताएं इनके। छायावाद तो बहुत ही मुख्य चैप्टर के रूप में आ जाता है। और गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं की व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे। सप्रसंग व्याख्या से स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय पर प्रश्न होंगे और भाषा शैली पर आधारित होंगे। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु जी को आपको इनके आंचलिक उपन्यासों को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व और उनके जो कृतित्व हैं पर आधारित एक एक प्रश्न के 5 भाग होंगे। यहाँ हिंदी साहित्य के कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचना, भाषा शैली पर आधारित होंगे। जो मुख्य कवि हैं, जिसके प्रवर्तक हैं या उनसे जो संबंधित कवि हैं, उनके जीवन परिचय को देखने की आवश्यकता आपको पड़े, क्योंकि जीवन परिचय से ही ज़्यादा अधिकतर प्रश्नों का सामंजस्य होता है। और यदि हमने सभी कवियों का जीवन परिचय सही ढंग से अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो उनकी रचनाएं हमारे लिए मुख्य हो जाती हैं और जिससे हमारी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। खंड खा है जो व्याकरण एवं रचना, व्याकरण से संबंधित देखा जाए तो व्याकरण के जितने भी प्रमुख प्रश्न पत्र अभी तक हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम में, तो वहाँ पे व्याकरण का ही बोलबाला रहा है। तो उसमें व्याकरण की छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द भेद और शब्द स्रोत प्रयोग की दृष्टि से पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पद विचार, पदबंध। पदबंध बहुत ही मुख्य है और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है जो पदबंध, भेद प्रयोग, पद परिचय, वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ संरचना और वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, संधि, स्वर व्यंजन काव्यांश के रूप में जान सकते हैं। अपठित बोध में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी ले सकते हैं, तो ये आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की रूप में ध्यान से देखना है। समसामयिक विषय को लेकर पूछ सकता है, सृजनात्मक को, और जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ है, तो उनके विषय में समसामयिक विषय के रूप में उनकी रचनाओं को उनके व्यक्तित्व कृतित्व से, उनके व्यास सम्मान और साहित्यपीठ जो भी उनके पुरस्कार मिले हैं उनसे पूछ सकते हैं। काव्यशास्त्रीय अध्ययन में साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रसमीमांसा, रसों का ज्ञान, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद ज्ञान, अलंकार। अलंकार तो बहुत ही मुख्य है, उनको आप अवश्य देखें। और पत्रकारिता जो खंड गा है, खंड का, खंड खा और खंड गा, लेखन कौशल व पत्रकारिता, प्रिंट का माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो और दूरदर्शन के लेखन, विज्ञापन लेखन। यह आपको पढ़ने के लिए सबसे सुविधा मिलेगी NCERT की 12th में पत्रकारिता से संबंधित जो एक बुक है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, हिंदी के साथ है जो, तो वहाँ आप अच्छी तरह से उसे पढ़ेंगे तो वहीं से ही आपके प्रश्नों का सामंजस्य देखने को मिल सकता है।
उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, व्यवहारिक लेखन, विषय परक प्रश्न, व्यावहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप, विविध आयाम, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन बहुत ही मुख्य है। कार्यसूची, कार्यसूची तैयार, कार्यवंचिता, ठीक है। आपको अनुभव का रूपांतरण, अनुभव का प्रकार, विभिन्न दक्षताओं का विकास, वार्तालाप की दक्षता विकास है, संवाद, कोई भी समसामयिक विषय पर कहानी और कविता लेखन। यहाँ आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और 12th की जितनी भी आपको बेसिक नॉलेज की जितनी भी हिंदी की पुस्तकें हैं, कक्षा 6 से लेके और कक्षा 12 तक, 12वीं तक जो आपकी हिंदी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी से संबंधित, उन सबको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिए, जो आपकी केवीएस पीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ धन्यवाद।